प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से 8th क्लास के बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण विश्व है। 8th क्लास के बच्चों को हिंदी और हिंदी ग्रामर, ये दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बुक है हिंदी की। तो आप सभी ने 8th क्लास के बच्चों ने, चाहे वो ए सेक्शन हो का हो चाहे बी सेक्शन का हो, सब ने बुक खरीद ली होगी। तो नहीं खरीदी तो आप खरीद लीजिए। ठीक है, तो आज हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो जिस दिन ग्रामर पढ़ाएंगे तो हम ग्रामर बताएंगे। ठीक है, तो हिंदी का फर्स्ट पार्ट आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं फिर कल उसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप करूँगा आप लोगों को। तो देखिए, 8th क्लास की है, ये विषय सूची है। इसमें 1 से लेके और 21 पाठ तक आपको दिए गए हैं। ये पूरे पाठ हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, लिखाएंगे। आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है और पढ़ना है। तो देखिए, ये पोयम है जन्मभूमि मेरी। देखिए, ये पोयम है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जन्मभूमि मेरी। इसको अब मैं पढ़ता हूँ। इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। तो ये इस प्रकार है, कविता इस प्रकार है, पोयम इस प्रकार है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग उसको समझिए और मैं समझाऊंगा। तो सुनिए। देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। इस पंक्ति का है अर्थ कि हिमालय जो है बहुत ऊंचा है, आकाश को चूमता है, यानी आकाश को छूता है। नीचे चरण लगे तल नित सिंधु झूमता है। नीचे उसके चरण हैं, यानी उसका नीचे से जो सदा हुआ है, जो पृथ्वी पर है, तो सिंधु मीन्स होता है सागर, समुद्र, झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। उसमें कौन सी? गंगा, यमुना, त्रिवेणी, ये सब नदियां उसमें लहर रही हैं, यानी बह रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, यानी देखने में कितना सुंदर लगता है। नदियों के आसपास देखने में हरा हरा और निराली छटा छवि देखने में बड़ी सुंदर लगती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कह रहा है कि वह पुण्य भूमि मेरी है, पुण्य, और वह स्वर्ण भूमि मेरी। भारत को सोने की चिड़िया तो कहा ही जाता था। तो कह रहा है कि वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, मैंने यहाँ जन्म लिया, और वह मातृभूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी माँ है। तो यह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, कह रहा है कि हिमालय से झरने अनेक झरते, निर्झर निर्झर पानी पानी के झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, पहाड़ियों से होते हुए चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। छोटी छोटी चिड़ियां चींची चींची करती हैं और वो चहक रही हैं मस्त होके झाड़ियों में। तुमने देखा होगा, कहीं एक पेड़ है तो पेड़ के 2-4 पेड़ है तो उस पर चिड़िया, बहुत सी चिड़ियां बैठ जाती हैं, चींची चींची करती रहती हैं, बड़ी मस्त लगती है उनकी हवा, वो आवाज। तो बड़ी मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। आम के पेड़ घने घने, उसमें आम लगे हुए हैं, उस कोयल उस पर बैठ के बोल रही है, पुकारती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। कहती जो पवन बह रही है वो मलय, यानी बहुत अच्छी है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कह रहे हैं कि कवि कहता है कि वह धर्म भूमि मेरी है, वह कर्म भूमि। यहाँ पे जो भी काम करेंगे, जो भी हमको बताया जाएगा हम करेंगे या दूसरों से करवाएंगे, तो वो कर्म होता है, चाहे हम करें चाहे दूसरे से करवाएं। तो कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थी रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। देखो, जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति जी ने, यानी श्री रामचंद्र जी ने भी इस धरती पे जन्म लिया, सीता मैया ने भी इस धरती पे जन्म लिया।
श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। श्री कृष्ण दूसरा अवतार उनका श्री कृष्ण के रूप में आए तो उनने गीता का ज्ञान दिया। गौतम ने जन्म लेकर इसका श्रेयस बढ़ाया। गौतम बुद्ध, यहाँ गौतम का मतलब गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इसका धरती का श्रेयस बढ़ाया, यानी यश गान करा। जग में दया सिखाई, जग को दया सिखाई, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, यानी अंधेरे में जो आदमी है उनको रोशनी दिखाई। वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो इस पृथ्वी पर अनेक युद्ध भी हुए हैं और वह बुद्ध जी ने जन्म लिया है, बौद्ध जी ने। तो भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, कह रहा कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो ये छोटा सा पोयम था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। 8th क्लास है, अब आज से मैं ही पढ़ाऊंगा 8th क्लास के लिए, ए और बी दोनों सेक्शन के लिए। तो उसको ध्यान से आपको समझना है। जो भी ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है ही आप लोगों के पास। देखिए अब इसमें इस कविता के रचयिता तो सोहनलाल द्विवेदी हैं। ये कहते हैं ये राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि हैं। कौन है? राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि हैं। इस कविता में इन्होंने भारत भूमि का जो सुंदर चित्र खींचा है, यानी अपनी भारत भूमि का जो सुंदर चित्र खींचा है, वह भारत की प्राचीन गौरव गाथा को बहुत प्रभावशाली रूप में चित्रित करता है। क्या करता है? भारत की प्राचीन पुरानी गौरव गाथा को, यानी अनेक अनेक वीरांगनाएं हुई हैं, अनेक अनेक वीर हुए, उन सब की गाथाएं, कहानियाँ, कथाएं सुनाती है, प्रभावशाली रूप से चित्रित करता है। उनके चित्र हैं, चित्र बना बना के उनको बताते हैं कि ये हैं, ये हैं। मातृभूमि के प्रति कवि का अटूट प्रेम दर्शनीय और अनुकरणीय है। तो ये मैंने आपको आज पोयम पढ़ाई। कल इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप करूँगा, तो आप सुंदर राइटिंग में लिखिए बिल्कुल, और इसको याद कीजिए, और फिर HW होमवर्क कॉपी में भी आप इसको दोबारा लिखें। तो और इसमें थोड़े से शब्दार्थ हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो मैं कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ व्हाट्सएप करूँगा, जिसको आपको अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखना है। आप लोग बड़े बच्चे हो, समझदार हो, और कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए। ठीक है।